दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिन और आज हमारा फिजिक्स का 5वां लेक्चर पढ़ने वाला है या 5वां क्लास पढ़ने वाला है। तो आज का टॉपिक है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है और सामर्थ्य मतलब कि पावर क्या है। तो हम आज के दैनिक जीवन में हम कार्य को क्या समझते हैं, जैसे हम देसी भाषा में या हम जैसे हर इंसान का अपने लाइफ में कार्य का मतलब होता है जैसे लिखना, पढ़ना, घूमना फिरना या नाचना गाना, इस टाइप के लोग देहात में लोग कार्य को समझते हैं। बट एक कार्य नहीं है, देखा जाए भौतिक जो भौतिक विज्ञान है इसमें इसको कार्य नहीं माना जाता है। और कार्य भौतिक विज्ञान में उसको माना जाता है जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, तो वह वस्तु जब किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो वह वस्तु विस्थापित हो तभी कार्य माना जाता है। अर्थात ऐसी खेलने कूदने वाले को जैसे भौतिक विज्ञान में इसको कार्य नहीं माना जाता, इसको क्रिया माना जाता है। जैसे हम कार्य किसको मानते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, इस पर कोई हम फोर्स अप्लाई किए और यह विस्थापित हो तभी इसको हम कार्य मानते हैं भौतिक विज्ञान में। और लेकिन देसी भाषा में लोग बोलते हैं कि खाना खाना, नहाना गाना या पढ़ाई करना इसको कार्य मानते हैं। बट लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको कार्य नहीं माना जाता है। कार्य उसको माना जाता है जैसे किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह विस्थापित हो जाती है, तो इस क्रिया को, इस घटना को हम कार्य मानते हैं भौतिक विज्ञान में। तो ठीक है, अब हम कार्य पढ़ते हैं। अब हम कार्य का परिभाषा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कार्य वह भौतिक क्रिया है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उससे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। इस घटना को हम कार्य बोलते हैं। और कार्य एक बार और हेडिंग को रिपीट कर देता हूँ। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उससे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, अर्थात उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। इस घटना को हम कार्य बोलते हैं। कार्य, जैसे हमको कार्य होने के लिए हमें दो कंडीशन बहुत जरूरी है, जैसे वस्तु पर फोर्स लगना और वस्तु का विस्थापित होना। यदि वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित होगी तभी कार्य माना जाएगा, वरना हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाए और वो वस्तु विस्थापित हुई नहीं तो उसको हम कार्य नहीं मानते हैं, उसको हम कार्य शून्य मानते हैं। तो चलिए ठीक है, दो कंडीशन बहुत जरूरी है किसी कार्य को पूरा होने के लिए भौतिक विज्ञान में। किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे और वह वस्तु विस्थापित हो तभी हम कार्य मानते हैं। अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे हम अब इसमें हम इसको यूज करके हम जो कार्य का है जो हम फार्मूला यहाँ पे निकालेंगे। जैसे हमारे एक वस्तु है, वस्तु हो गया वस्तु, तो इस पर हम फोर्स लगा दिए F और m द्रव्यमान का है। तो यह जब फोर्स लगाए तो यह यहाँ पर विस्थापित हो गई, मतलब डेल्टा S। तो कार्य का फार्मूला क्या हो जाता है, कार्य का फार्मूला हो जाता है कि जब जो बल लगाया गया है और जो विस्थापित हुआ है, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कार्य का फार्मूला पता हो जाता है। तो ठीक है, यदि एक तो हम सिंपल सा फोर्स लगा दिए और ये विस्थापित हो गया तो हम फोर्स और ये विस्थापन को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कार्य का फार्मूला निकल गया। यदि यही फोर्स एक एंगल पर लगे, यदि यही फोर्स जैसे कोण पर लगे, जैसे यही फोर्स एक कोण पर लगे, जैसे यहाँ पे एक फोर्स लग गया, एक थीटा कोण लेके फोर्स लगाया जाए तो हमें कार्य का फार्मूला क्या प्राप्त होता है। थोड़ा इसको हम देखते हैं, ठीक है, हम समझते हैं। तो एक वस्तु हो गया, इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं F, यहाँ से यहाँ पर एक वस्तु स्थित है। तो यहाँ पर हम थीटा एंगल पर हम फोर्स अप्लाई कर दिए, तो जो घटक बनता है तो F cos थीटा बनता है। इस थीटा के माध्यम, यदि यही तरह हम हॉरिजॉन्टल देखें ना, हम इसको देखें वर्टिकल
वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट बनता है एफ साइन थीटा बनेगा। ये आपको जब तो समझ में आएगा जब आप लोग इंटर में जाएंगे तो ये चीज़ें दिया गया। तो पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज देखते हैं। तो जब वस्तु को हम एक एंगल पर हम फोर्स लगाए, जब एक वस्तु पर हम एक एंगल के माध्यम से हम फोर्स लगाए तो वस्तु विस्थापित हो जाती है, यस। तो हम क्या बताऊँ, जो फोर्स लग रहा है और विस्थापन को मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा कार्य निकल रहा था। तो हम लिख सकते हैं W बराबर एफ cos थीटा मल्टीप्लाई S। यहाँ से हमारा फार्मूला निकल के आ गया एफ एस एन cos थीटा। तो यहाँ से जब कोई वस्तु पर एक एंगल के सहारे से कोई एंगल बनाकर हम फोर्स लगाया जाए तब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे ठीक है, मान लेते हैं थीटा बराबर 0, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस समय हम क्या करें, थीटा को हम 0 मान लिए, तब क्या होगा देखिए cos थीटा बराबर 0। और cos थीटा बराबर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और तब हमारा कार्य का फॉर्मूला आ जाएगा F2S। जो हम स्टार्टिंग में जो बताए थे, जो इससे अगले टॉपिक में नहीं बताए थे कि जब कोई वस्तु है उस पर हम फोर्स लगाए तो यह विस्थापित हो जाती है। तो जो हमारा आया था ना फार्मूला, अब देखिए जब एंगल 0 है ना, जब एंगल ये 0 है तो हमारा फार्मूला आ गया W बराबर F मल्टीप्लाई S। S क्या है, विस्थापन है, और आपका F क्या है, फोर्स है। और अब देखते हैं जब हमारा थीटा 90 एंगल पर, तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है और विस्थापन, जो फोर्स है और विस्थापन, जैसे हमारा फोर्स हो गया, जो फोर्स है ऊपर को लग रहा है और विस्थापन नीचे को, तो इनके बीच का जो एंगल है अब 90 एंगल हो गया। तो अब देखते हैं इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं क्या आता है वैल्यू हमारा। तो F यस cos 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, cos 90 अंश का वैल्यू 0 होता है। तब हमारा कार्य क्या आ जा रहा है, 0। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम एक एंगल 90 एंगल लिया जाए, फोर्स और विस्थापन के बीच में जब 90 एंगल का कोण लेके हम कोई फोर्स लगाते हैं तो हमारा कार्य क्या होता है, 0 बन जाता है। या आप इसको देख लेते हैं, जैसे W बराबर F cos थीटा। तो यदि हम फोर्स लगाए तो वह वस्तु हिली नहीं, मतलब कि वो वस्तु विस्थापित हुई नहीं, तब तो हमारा कार्य क्या होगा देख लेते हैं। तो विस्थापन बराबर 0 cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, W बराबर 0। तो इससे तीनों कंडीशन से ये पता चलता है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, जब थीटा बराबर 0 हो तब हमारा कार्य या W बराबर F मल्टीप्लाई S। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जब थीटा बराबर 0 होगा तो इस कंडीशन में हमारा जो कार्य है ना सबसे अधिक होगा। इस चीज़ को सबसे मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि किस एंगल पर सबसे ज़्यादा कार्य होता है। तो सीधे आपको बताना है कि हमें 0 एंगल पर हमारा सबसे अधिक कार्य होता है। यदि पूछ दे कि 90 एंगल पर कितना कार्य होता है, तो सीधे बोलिएगा कि 90 एंगल पर हमारा सबसे न्यूनतम, मतलब कि सबसे न्यूनतम कार्य होता है। तो W बराबर 0। आज यदि पूछ दे कि यदि किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाए, वो वस्तु विस्थापित हुई नहीं, तो कितना कार्य हुआ, तो सीधे बोलेंगे 0 कार्य हुआ। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और इसको वो करते हैं वेरीफाई। ठीक है, देखिए cos थीटा का जो मान है, यदि वो पूछ देता है 0 एंगल पर कितना वर्क हुआ, अभी मैं 0 अंश पर बताया हूँ, 0 अंश पर कि कितना कार्य हुआ। फिर 30 अंश पर पूछ सकता है, 45 अंश पर भी पूछ सकता है, और 60 अंश पर भी पूछ सकता है, और 90 पर तो मैं निकाल दिया हूँ, 0 पर 90 पर निकाल दिया हूँ। आएगा 180 अंश पर पूछ देता है। तो
इसलिए हम काश का वैल्यू लिख दिया कि आप लोग कॉपी में लिख लें, कभी कभी पेपर में आ जाता है। तो आपको इस पर रखना है W बराबर यस काश थीटा। जैसे कहे भाई 30 अंश पर कितना कार्य होगा, तो इस 30 अंश का वैल्यू रख देंगे। 45 अंश पर कितना हो गया तो इस पर रख सकते हैं। 60 अंश का वैल्यू कितना हुआ तो इस पर हम 60 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2 रख के विस्थापन और फोर्स दिया रहेगा, आप मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल सकते हैं जो भी हो। तो ठीक है, थोड़ा सा हम अब कार्य का मात्रा पढ़ते हैं। जो मात्रक है कैसे इसका बीमाई निकाला जाता है। अब हम कार्य का थोड़ा मात्रक पढ़ लेते हैं। तो W बराबर क्या है आपका फार्मूला F इंटू एस। एस क्या है विस्थापन, F क्या है फोर्स और कार्य। तो हम अगले वीडियो में फिजिक्स के बता चुका हूँ कि जो हमारा फिजिक्स का पहला दूसरा तीसरा चौथा जो पार्ट है तो उसको थोड़ा सा पढ़िए, और उसमें हम बताएंगे फोर्स का मात्रा क्या होता है। तो फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन। क्या होता है न्यूटन। और विस्थापन का मात्रा क्या होता है आपका मीटर होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रा क्या हो गया न्यूटन मीटर। या एक कार्य और होता है, एक कार्य का और मात्रक होता है। जैसे आप किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें और वह विस्थापित 1 मीटर हुई, तो जो हमारा कार्य होगा 1 जूल होता है। जो हमारा कार्य होगा 1 जूल। तो किसी वस्तु पर हम 1 मीटर का फोर्स लगाए और वह विस्थापित 1 मीटर हुई, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 जूल। तो मतलब कि यहाँ से निकला कार्य का जो अगला मात्रक होता है जूल होता है, जूल। तो ये तो हमारा हो गया एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। यदि हमें बोल दे कि भाई आप सीजीएस पद्धति में निकालो, दिखाओ, तो सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति में, तो अब हमें क्या करना है सीजीएस क्या करना है। तो अब हम लिख दिया जाए 1 जूल, लिख दिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर। आपको इतना आ गया। अब 1 जूल अब आपको बताया था अपन फिजिक्स का फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने बताया था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो बताया 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर सीजीएस पद्धति में 5 डाइन होता है। और यदि इसको हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेमीमीटर में तो 10⁵ सेंटीमीटर आ गया। तो 1 जूल बराबर 10⁵ आर्गन। तो हम कह सकते हैं कार्य का जो 1 जूल है सीजीएस पद्धति में, एसआई पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में 10⁷ अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में 7 अर्ग जूल होता है, अर्ग होता है। तो ठीक है, ये तो सीजीएस में हो गया। ये क्या है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है 10⁷ अर्ग। और ये जो होता है हमारा जूल एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम समझते हैं कि कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब बताना कार्य 3 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव कार्य, एक पॉजिटिव कार्य, एक निगेटिव कार्य, एक जीरो कार्य। मतलब हिंदी में धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो पहले हम समझ लेते हैं धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य कब होता है, जब बल विस्थापन, जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है 90 एंगल से कम हो, 90 एंगल से कम हो। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 एंगल से कम हो, तो थीटा बराबर लेस देन 90 कम होता है, तब हमारा कार्य पॉजिटिव होता है। जैसे हम ले लेते हैं जैसे हम लेते हैं W बराबर F S cos 60 अंश
ले लिए। मान लेते हैं F बराबर 2 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर, और थीटा बराबर हम 60 ले लिए। तो हमारा कार्य क्या हो गया, F बराबर कितना ले लिए 2 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर, और इसका मान क्या होता है ना 1/2, जो अभी हम जस्ट एक टेबल बना के आपको दिखाए हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो हमारा कार्य कितना हो गया 1 जूल। आगे समझ में, तो हमारा कार्य 1 जूल आ गया। तो हमारा जब एंगल 90 एंगल से कम हो, बल और विस्थापन के जो बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 एंगल से कम होगा, तभी हमारा कार्य पॉजिटिव होगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम निगेटिव वाला देख लेते हैं कि कैसा होता है। थोड़ा इसको मिटा लें, निगेटिव वाला कार्य, ये तो पॉजिटिव वाला हो गया। अब निगेटिव वाला हम समझ लेते हैं। निगेटिव वाला वर्क क्या होता है, जब बल तथा विस्थापन के जो बीच का जो कोण होता है ना 90 एंगल से क्या होता है, अधिक होता है। 90 एंगल से अधिक होता है। क्या होता है, 90 एंगल से अधिक होता है। तो जैसे हम ले लेते हैं वर्क F S cos थीटा, और थीटा बराबर हम ले लेते हैं 180, क्योंकि 180 क्या है 90 एंगल से अधिक है। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है 90 एंगल से अधिक होगा, तभी वो निगेटिव वर्क कहलाएगा। तो अगली मान लेते हैं F बराबर मान लेते 2 न्यूटन, S बराबर मान लेते हैं 1 मीटर, और थीटा बराबर मान लेते हैं 180। अब इसको पुट करके देखते हैं। तो F बराबर 2 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर, और कास थीटा कास 180 बराबर कितना हो जाएगा -1। कास 180 अंश का मान -1 होता है। तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा -2 जूल। कहा गया कार्य कितना हो गया -2 जूल। तो आपको पता चल गया ना कि जब 90 एंगल से अधिक कोण हो बल और विस्थापन के बीच में, तो हमारा कार्य निगेटिव होगा। अब देखते हैं कि शून्य कार्य कब होता है। अब देखते हैं कि शून्य कार्य कब होता है, उसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। और साथ साथ में आप परिभाषा भी लिखते जाइएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना वही परिभाषा है। अब चाहे बुक में ढूंढिए चाहे किसी के नोट में ढूंढिए, आपको यही परिभाषा मिलेगा। चलिए ठीक है, अब हम शून्य कार्य को समझते हैं। शून्य कार्य क्या होता है, तो लिखिए बल तथा विस्थापन। बल तथा विस्थापन ना, बल तथा विस्थापन के बीच में जो कोण होता है ना 90 अंश के बराबर होता है। तो बल तथा विस्थापन के बीच का जो कोण होगा 90 एंगल के बराबर होगा, तभी हमारा कार्य शून्य माना जाएगा। जैसे हम पुट करके देख लेते हैं। तो W बराबर F डेल्टा S cos थीटा, और अभी माने थे 2 न्यूटन, S बराबर 1 मीटर, और थीटा बराबर 90। पुट करके देखिए 1 मीटर cos थीटा बराबर 90। तो 90 अंश का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा हमारा कार्य शून्य हो गया। इसलिए कार्य शून्य, इसको शून्य कार्य कहते हैं। जब होगा जब बल और विस्थापन के बीच में, जब कार्य बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा 90 एंगल होगा, तभी वो कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं शून्य कार्य कहाँ कहाँ होता है। जब कूली ना बोझ अपना एक बैग उठाता है, लगेज उठाता है, तो सर पर लगता है, सर पर लगता है, रख कर प्लेटफॉर्म पर चलने लगता है। तो जो फोर्स और विस्थापन के बीच में जो 90 एंगल का कोण बन जाता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाता है भौतिक विज्ञान के अनुसार। और आप एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एक वृत्तकार घेरा है, इसमें एक इंसान वृत्तकार पथ पर चल रहा है ना, तो हम ये जहाँ से स्टार्ट करूँ वहीं पर आ जा रहा है, तो विस्थापन क्या हो गया 0। तो इसके भी द्वारा कार्य हमारा 0, हमारा कार्य भी इसका 0 माना जाता है। जब कोई वस्तु सर के रूप में चलती हो
तो इसको कार्य हम 0 मानते हैं। 2 एग्जाम्पल इसमें हो गया शून्य कार्य में। तो और थोड़ा हमारे चैनल को बढ़ाइए, और आज का इतना ही कंटेंट रहने दीजिए आज थोड़ा सा, और अगली चैप्टर में इसका एग्जाम्पल, इसका सब कुछ लेके आपको ढंग से समझाया जाएगा। और अभी तो मैं यूं ही आपको बस एग्जाम अभी परिभाषा वर्क के बारे में हम बता रहे हैं। हम इससे क्वेश्चन भी लेंगे, जैसे इस टाइप के लेके क्वेश्चन मान के हम आपको समझाएं कि पॉजिटिव कार्य, निगेटिव कार्य, शून्य कार्य क्या है। उसी तरह और भी किताबों में से या कोई कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे उसको हल किया जाएगा। हल क्या कीजिए, फार्मूला पर रख के आपको सॉल्व करना है। और ठीक है, थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक का थंबल का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों यार से शेयर कीजिए। थैंक यू। और